Hello, my dear friends. I am Happy Sir, and I welcome to all of you in my study channel PSA Guru. जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैथ की सीरीज चल रही है और मैथ में हमने आपको फ्रैक्शन बताया, लेकिन हमने सुना है आपको एलसीएम और एचसीएफ से बहुत दिक्कत है, बहुत डर लगता है। क्यों भाई? एलसीएम और एचसीएफ में क्या है? डोंट वरी, बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा। आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या, सी का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, संख्याओं का गुणज। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, और सी का मतलब होता है कॉमन, अर्थात जो दोनों उभयनिष्ठ हो। एफ मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। लेकिन आपको ये जानना होगा संख्याओं का गुणनखंड होता कैसे है, कैसे हम लोग इसे गुणनखंड करेंगे, ये जानना होगा, तभी एलसीएम आएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी गई है 6, आप इसे गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको तोड़िए। 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है, और 1 भी होता है। यदि हम लेते हैं 15, तो अब 2 से नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे? 3 ले लेंगे और गुणे 5 कर लेंगे। यदि हम ले लेते हैं 30, अब बड़ी संख्या हो रही है, कैसे काटेंगे? इसकी टेक्निक है आपके पास, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। छोटी संख्याओं से काटिए। 2 15 एवं 30। अब 15 2 से कट नहीं सकता, 3 से काटेंगे। 3 5 15, फिर 5 1 कम 5, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। तो इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आप 70 ले लिए, 70 खंड कैसे करना है, इसी प्रकार से कर लीजिए। 2 35 हम, अब जो है 2 से नहीं कर सकता है, अब 3 से या 5 से काट लीजिए। 5 7 35, 7 एकम 7, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। आपने देखा खंड कितनी आसानी से हो रहा है। इस खंड को करने के लिए ही इतना परेशान है। देखिए, अब यदि हम यह खंड कर लिए तो सवाल की ओर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। यदि पहले ही मैं आपको बिना हथियार दिए युद्ध में भेज दूं, तो पता लगेगा युद्ध समाप्त होने से पहले आपकी क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूला देना अति आवश्यक है। इस सवाल को हल करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उसे बताता हूँ, फिर एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद एचसीएफ पे देखते हैं। पहला फार्मूला है, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। इसका गुणनखंड क्या होता है? दोनों का गुणज क्या हो जाएगा? मौस गुणे लस। इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके मौस और लस के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। अब हम यहीं से और फार्मूला बना लेते हैं। मान लीजिए हमें द्वितीय संख्या दी गई है, मौस दिया गया है, लस दिया गया है, और प्रथम संख्या पूछ रही है, तब क्या करेंगे? तो हम लिख लेते हैं प्रथम संख्या बराबर, ये जैसे का तैसे रहेगा, मौस गुणे लस, और ये जो गुणा था बराबर के बाहर जाकर बटे हो जाएगा, तो कहेंगे द्वितीय संख्या।
अब हम देखते हैं, यदि द्वितीय संख्या पूछ ले, द्वितीय संख्या पूछ ले सवाल में, क्या करेंगे? वही क्रिया म स गुणे ल स बटा में प्रथम संख्या। सपोज दैट हमें म स पूछ लिया, ये दोनों दिया है, ल स दिया है और म स पूछ लिया, तब क्या करेंगे? म स बराबर, पहले ये दोनों लिखते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और बटा में ल स। और यदि ल स पूछ ले तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा में म स। इस प्रकार से आपने इतने से इतना फार्मूला बना लिया। लेकिन यही अगर भिन्नों में हो तो तब क्या करेंगे? यदि भिन्न का लॉस पूछ दे तब कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में होता है अंश का लॉस बटा हर का मौस। जिसको पूछता है उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। दूसरा देख लीजिए, यदि यह भिन्न का मौसा पूछ ले तो क्या करेंगे? उसी आधार पर लिखेंगे अंश का मौसा। अभी हमने बताया था जो पूछे उसको ऊपर, बटा में हर का लौसा। तो ये आपके फार्मूले हो गए जो बहुत ही काम देंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चन न करा के हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा देते हैं। आइए देखते हैं, कई तरीके से सीखेंगे, जो आपको पसंद आएगा उस तरीके से आप हल करिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम आपको तरीके सभी सिखाएंगे जिससे आपको अच्छा लगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, लेते हैं कुछ 4, 6, 8, 12, 16 और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे एलसीएम? आइए देखते हैं। तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है, एलसीएम में ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है पहले उसे ले लेते हैं और देखते हैं क्या यह सबसे कट रही है। 4 से तो कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी, 8 से कट जाएगी, तब 12 से नहीं कटेगी। अब क्या करें, कैसे पता लगे? भाई हमारे पास कंपटीशन में समय तो होता नहीं है। तब हम करेंगे क्या, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 कम 16, 16 दूना 32, 32 सबसे कटेगा नहीं। 16 तिया 48, मान लीजिए 48 आ गया। अगर 12 से काटेंगे तो 48 कट जाता है, 8 से काटेंगे 48 कट जाता है, 6 से काटेंगे कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो गई? 48, 48। ये हमारा जो है लॉस हो गया। सिंपल टेक्निक है। और यदि हम यही से इसी का मौसम भी निकालना चाहें, साथ साथ ही लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकल जाएगा? मान लीजिए 4, 6, 8 और 12 दिया है, कह रहा है एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा इसका? तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं, सबसे छोटी संख्या का। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। अब 4 ले लीजिए, तो क्या 4 से 6, 8, 12 कट रहा है? 8 कट सकता है, 12, लेकिन 6 तो नहीं कट सकता। तब क्या करेंगे, इस 4 का खंड कर देते हैं, 2 दूना के 4। लेकिन याद रहे, जो बड़ी संख्या होगी उसी को पहले मौका देंगे सबको काटने का। यदि कट जाता है तो बड़ी संख्या होगी, उसकी एचसीएफ हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या नहीं है, उससे नहीं करता, तो छोटी संख्या का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ दोनों बराबर है तो 2 से काट के देखिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ऐसे मतलब सबसे कट गया।
तो ये HCF हमारा हो जाएगा 2। सिंपल है। आइए अब हम दूसरी टेक्निक अपनाते हैं। इसी सवाल पर दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, कैसे LCM और HCF निकालेंगे। ये मान लीजिए आपकी प्रथम टेक्निक हो गई। अब क्या करेंगे हम दूसरी टेक्निक के लिए, तो पहले इसका खंड कर लेते हैं। 2 गुणे 2। अब 6 का खंड कर लीजिए, 2 गुणे 3। 8 का खंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8। अब जो है 12, इसका खंड कर लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12। अब 16 का खंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब हमें जब LCM निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लॉसअ, तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या मिल रहा है, सब मिल रहा है यहाँ पर, इसको लिख लिया। अब दूसरी लाइन में ये सब 2 मिल रहे हैं, हमने 2 लिख लिया। तीसरी लाइन में ये दोनों 2 मिल रहे हैं, हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ 3 2 बाकी है ना, अब इन दोनों को मिला के एक 3 लिख लिया, और लास्ट में एक अंतिम लाइन में 2 बचा है, इसको लिख लिया। अब हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिके 24 24 दूना 48। देखिए मिला आपका वही चीज जो LCM आप ऊपर निकाले थे, इस प्रकार से भी वही आ गया। अब हम HCF भी देख लेते हैं दूसरी विधि से। 2 गुणे 2 6 का हो जाएगा, 2 गुणे 3 8 का हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 12 का हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 16 का हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम लिखेंगे HCF। अब हम देखते हैं जो पूरे में मिल रहा है अच्छी प्रकार से, उसको लिख लिया। दूसरी लाइन में पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए। तीसरे में पूरा पूरा नहीं, छोड़ दिया, सब नहीं मिल रहा है। अर्थात सभी लाइनों में जो मिलता है उसी को कॉमन कर लेते हैं, वो हमारा HCF हो गया। तो इसका मतलब HCF क्या प्राप्त हो गया हमारा 2। आपने देखा यहाँ भी 2 प्राप्त था। अब हम चलते हैं तीसरी टेक्निक की ओर। बड़ी सिंपल तरीका है, बताइए आप कह रहे थे बहुत कठिन लगी, इजी है कि नहीं है। आइए देखते हैं। हम एक तरीके से नहीं, आपको कई तरीके से बताएंगे LCM निकालना और HCF निकालना। जो आपको पसंद आ जाए वही आप हल करिएगा, वही फार्मूला अपनाइएगा, लेकिन इसे ये मत मानिए कि बहुत कठिन है। आइए देखते हैं। 4 6 8 12 16 यही था। अब हम इसको जो है LCM निकालने का तीसरा टेक्निक लेते हैं। मान लीजिए 4 है, पहले हमने 4 को तोड़ दिया, 2 दूना के 4। अब हम 6 ले लेते हैं, 6 को तोड़ दिए, 2 तिया 6। 8 ले लिया, 8 को तोड़ देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब हम 12 लेते हैं, 12 को तोड़ दिया, 2 दूना 4 तिया 12। अब हम 16 लेते हैं, 16 को तोड़ देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रकार से हमने इसे तोड़ लिया। अब हम लॉसअ की बात करते हैं, अर्थात LCM की बात करते हैं, कैसे प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं इसमें, इसको भी पहला हो गया, इसका भी पहला 2 है, इसका भी पहला 2 है, इसका भी पहला 2 है, सब में मिल रहा है तो हमने लिख लिया 2 गुणे। अब दूसरी की ओर चल रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसे अभी घेरे रहिए। इसका 2 ले लिया, दूसरे का, इसका भी 2 ले लिया, इसका भी 2 ले लिया, तो हम लिख लिया 2। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरे में क्या है, 2 है,
यहाँ पर 3 है, इसको भी छोड़े रहेंगे। अब यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 और ये 2 जो है हमने एक बार लिख लिया। अब जो है हमारा ये बचा हुआ है 3, तो हमने इसको 3 लिख लिया। अब लास्ट में अंतिम पोजीशन में 2 बचा है, इसको लिख लिया। गुणा के 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24 दूना 48। देखिए आपको वही मिल गया। अगर यहीं से हम HCF निकालना चाहें इसी का, तो हमें पता है कि जो सब में मिलता है बस वही HCF होता है। तो HCF हमारा हो गया 2, क्योंकि सभी लाइनों में सिर्फ 2 ही मिला हुआ है, बाकी सबका अंतर है। आइए नेक्स्ट टेक्निक की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक में क्या अपनाएंगे, LCM और HCF के लिए जो और इजी है, गुणनखंड के ही माध्यम से होता है। जैसे हमने 4 ले लिया है, अब इसको खंड करेंगे तो 2 गुणे 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 घाते 2। यदि हम 6 लिख लेते हैं तो 2 घाते 2। अब यहाँ 2 गुणे 3 यही हो सकता है, तो इसे घाते 1 हो गया, इसे घाते 1 हो गया। अब 8 लिख लिया तो 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात 2 घाते 3 हो गया। अब हम 12 लिख लेते हैं तो 2 घाते 2 गुणे 3, खंड करने के बाद मिलेगा 2 दूना 4 3 12। इसके बाद 16 लिख लिए, 2 घाते 4 हो गया। अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो सबसे बड़ी घात को पकड़ लीजिए पहले, अर्थात 16 है, गुणे उसके बाद जो बची हुई गिनती है जिसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें सब अलग है। अब जिसके आधार देखिए ये था, अब ये आधार अलग हो गया, आधार 3 का है, ये आधार 2 का था, तो हम 3 का लिख लेते हैं। 3 घाते 1 का है, 3 हो गया, तो 16 3 48। इस प्रकार से क्या आ गया आपका, ये टेक्निक भी है। अगर इसी में हम HCF कर दें तो इसका HCF कैसे निकलेगा, कम से कम घात वाला, अर्थात सबसे छोटा, तो कम से कम घात वाला यही है ना, 2 घाते 1 अर्थात 2। तो LCM और HCF इस विधि से भी निकल गया। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, यदि हम इतने में ही भटकते रह गए तो आगे काम नहीं होगा, क्योंकि यदि बड़ी संख्या आपको मिल गई तो कुछ परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग परंपरागत नियम की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो और लास्ट रूल समझ लीजिए इसको, इस प्रकार से हम लोग LCM निकालेंगे 4 6 8 12 16, ऐसे पाई खींच लिया, आसानी से ही कर लेते हैं। इसको भी छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 8 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8। जो नहीं कटने लायक होता उसको उतार देते हैं। अच्छा, फिर अभी 2 से कटा तो अभी 1 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, फिर 2 1 कम 2, फिर 3 उतर जाएगा, 2 दूना के 4। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 बचा है, 1 3 1 3 और 1। अब 3 से कटेगा 1 1 1 1 और 1। जब तक नीचे पूर्ण रूप से 1 न आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। इसके बाद इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48। तो LCM मिल जाता है हमारा 48। ये टेक्निक सबसे पुरानी और सबसे कारगर टेक्निक है, जो कि हमेशा परीक्षा में काम देती है। सपोज दैट 16 के स्थान पर 82 आ जाए तो 82 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 68 आ जाए तो 69 आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो टेक्निक तभी काम करेगा जब आपको पहाड़ा उतना आता हो। लगभग 20 तक में काम चल जाएगा, 25 भी काम चल जाएगा, 30 भी काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा काम नहीं चल पाएगा। अगर हम इसका HCF देख लें तो HCF कैसे निकलता है, भाग विधि से होता है। अगर हम 16 लेते हैं और 16 में भाग देते हैं 12 का, तो 12 एकम 12 हो गया, तो बचेगा हमारा 4। अब इसको भाग बना लिया, यहाँ 12 उतार लिया,
तो 4 तियां 12 ये कट गया। यह 4 से पूर्ण रूप से कटा है, तो अब हम 4 से इसमें सब में करके देख लेते हैं। 12 है भागे 4 बना दिया, तो 4 तियां 12 भी आसानी से कट जाएगा। 4 दूना 8 कट जाएगा। अब बचा है 6, 6 में 4 से भागा दीजिए, तो 4 एकम 4 बचेगा 2। फिर इसको भाग बना लेते हैं, और ये 4 यहाँ उतर गया, 2 गुना के 4 ये कट गया, अर्थात हमारा लास्ट क्या बचा है 2। 2 से सब कट जाएगा, इसलिए कहेंगे HCF हमारा कितना हो गया 2। तो ये हमारी LCM और HCF की टेक्निक सबसे पुरानी है और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने LCM और HCF की कुछ जानकारी दी। HCF का कहिए तो कुछ और सवाल लेकर बता दें, लेकिन अभी काफ़ी सवाल कराएंगे। अभी आपको सिर्फ फार्मूला और समझाया हूँ तो कैसे LCM HCF निकलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से पसंद में आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करें, दोहराएं, ताकि इसमें कोई परेशानी आपको ना हो। फिर ये न कहें कि कठिनाइयाँ हैं। अगर कोई कठिनाई है तो मुझसे संपर्क अवश्य करें, मैं आपकी परेशानियों को दूर करूँगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, कई बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आता तब तक देखिए आपकी सारी डर निकल जाएगी और अच्छे से आपको यह LCM HCF आ जाएगा। ये पहला भाग था, अभी कम से कम 2 भाग और लेंगे, तब आपकी सारी डर निकल जाएगी। इसमें बीजगणित का भी सवाल होता है, अंकगणित का भी होता है, और सब हल कराएंगे। तो फिर मेरे दोस्तों, अब हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।